वेलकम बच्चों, आज हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो पार्ट चल रहा था उसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। और टाइप 3 जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम, तो इसको आज करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस आज हो जाएंगे हम उतना कवर कर लेंगे, और ज़्यादा हो सकेगा तो आगे का देखेंगे। तो देखो, होमोजीनियस फॉर्म होता क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है, इनके बारे में इसको पहचानेंगे कैसे। सबसे जो पहला पार्ट है वो पहचानने का है। तो पहचानेंगे कैसे हम इसको, वो हम आपको बताते हैं। देखो, अगर हमने लास्ट में सेकंड टाइप सीखा था, उसमें हमको एक्स प्लस वाई, दोनों जगह पे एक्स प्लस वाई दे रखा था, दोनों हमने सिंपली एक्स प्लस वाई को कुछ मान के और उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको जो फंक्शन दिए होंगे कुछ इस तरीके से दिया हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई और अपॉन में पी, ये भी एक फंक्शन ही है हमारा, कैपिटल एफ लिख देते हैं इसको हम, एक्स कमा वाई। तो हमको क्या है कि एक ऊपर फंक्शन दिया होगा एक्स वाई का, एक हर में फंक्शन दिया होगा एक्स वाई का ही। तो इस तरीके से फंक्शन, जैसे कि माना हमें फंक्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस एक्स, है ना, वाई एक्स माइनस वाई। तो इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि एक और माना हमने एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमको जो है इक्वेशंस जो है दिए होंगे उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि ये है। तो इसी तरीके से जो भी है, एक फंक्शन ऊपर एक्स वाई का है, वही फंक्शन कुछ स्टेप्स नीचे भी दिया हुआ है। तो इनको हमें कैसे इसमें वेरिएबल सेपरेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए जो है हमने कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको आज बताएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं कि वाई की जगह पे कुछ भी वी एक्स जो भी मानना चाहते हो वेरिएबल, वी की जगह पे टी यू वी जो भी आप चाहते हैं वो मान सकते हैं, हम जो है ये मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ये मानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपनी आज एक्सरसाइज का, और टाइप फोर्थ भी, पहले हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप फोर्थ करेंगे। तो टाइप फोर्थ के बारे में हम तभी बताएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 2xy dy। हमें करना क्या है, वही dy बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको चेंज करना होगा पहले तो dy बाई डी एक्स अगर हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे और इसको इधर भेज देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल मिला के dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy हमको जो है मिल जाएगा। अब हम इसी की तरह सेम मानेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, और इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y का मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और इसका मिल जाएगा पहले तो v, है ना, प्लस x डी वी बाई डी एक्स। तो इसका अवकलन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो जो वैल्यूज़ एक तरीके से निकाल रही, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, इसको यहाँ लगा देंगे, और इसमें y को हमने वी एक्स माना हुआ है उसको यहाँ लगाएंगे। देखो इससे क्या चेंजिंग होने वाली है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। देखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2x इंटू वी एक्स, ठीक है। तो हमको ये कुल मिला के मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे हम यहाँ से, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में मिल जाएगा क्या, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v, क्या मिल जाएगा 2v। कितना सही क्वेश्चन हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, बस चलो जो आगे इक्वेशन निकल के हमारे पास नया उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि डी वाई बाई
डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। ठीक है, ये हमने जो है फाइंड कर लिया है। अब वेरिएबल सेपरेट, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स का मान नहीं लगाया है, इसको भी लगा देंगे हम यहाँ पर। तो इसका मान ये वाला था, इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। ठीक है, अब हम वेरिएबल सेपरेट तो बाद में करेंगे, पहले इस v को इधर लेके जाएंगे। तो जब v को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का v हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस v। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। ठीक है, ये हमको यहाँ मिला है इतना लंबा सॉल्व करने के बाद में। तो देखो इस, अब हमको देखो क्या मिल गया, हमें मिला कि x डी वी बाई डी एक्स बराबर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ये हमको मिल गया। अब हम वेरिएबल जब सेपरेट करेंगे तो इसको ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, और ये x हमारा जब इधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कुल मिला के हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से फॉर्म कि 2v अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर, ये x हमारा अपॉन में आएगा, जो डी एक्स ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर क्या है डी है, डी। ठीक है, हमें करना क्या है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इसको हम चलो इधर मैं आपको बताता हूँ कि 1 माइनस वी स्क्वायर को अगर हम चेंज कर लेते हैं, अगर हम 1 माइनस वी स्क्वायर को z मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमने इसको z माना या t मान सकते हैं इसको हम, तो t मान लिया हमने। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो मिलेगा हमको माइनस का 2v 1 का 0 और ये dv बराबर क्या मिल जाएगा हमको, dt मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा dt। तो कुल मिला के यहाँ से 2v dv की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस का dt, क्या आ रही है 2v dv बराबर माइनस का dt आ रहा है। इसको यहाँ पुट करेंगे हम, क्वेश्चन थोड़े लंबे रहने वाले हैं। तो देखो अब इसका तो मान मिल गया हमको क्या, माइनस डी टी, अपॉन में इसको हमने टी माना हुआ है, तो जो इंटीग्रेशन हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है कि डी टी बाई टी। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो देखो टी का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, जो टी का समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी का लॉग टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर में लॉग एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग टी, और प्लस में हम लॉग सी को ही यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, लॉग सी को। अब देखो इधर से क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, माइनस का 2v स्क्वायर, अच्छा यह माइनस का आ रहा है, देखो ये जो है माइनस का आ रहा है हमारा, और यहाँ पर भी माइनस का आ रहा है, और ये जो पार्ट हमारा माइनस का था वो हमारा इधर, इसका हम माइनस लगा देंगे, और नहीं यहाँ क्यों लगाएंगे, यहाँ नहीं आएगा माइनस, हमारा माइनस आएगा कहाँ पर, जब हमने इसको टी माना है, यहाँ पर भी नहीं आएगा माइनस, हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, कहाँ, क्योंकि ये इसका माइनस था ना इसलिए, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो टी का मान हमारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस का था तो लॉग टी की पावर तो -1 हो जाएगी, बराबर में लॉग एक्स प्लस सी, लॉग
सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, log सी एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि log m प्लस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m इंटू एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log टी का मान क्या था हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या था 1 माइनस वी स्क्वायर, इसकी पावर -1 है, लगा देंगे, इक्वल टू में क्या, log सी इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, तो हम माइनस में था अगर यहाँ पर तो वैल्यू लगा देंगे, या आप चाहें तो इसे अपॉन में भी लिख सकते हैं, या जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो log से log खत्म हो जाएगा, हटाओ। ठीक है, देखिएगा तो log से log कैंसिल आउट, और देखो 1 माइनस वी स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस की पावर है, माइनस का 1 है, और v की जो वैल्यू है हमारी क्या है, v की वैल्यू है, हमने y को क्या माना था, v x माना था, तो v का मान हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है ना, तो यही हम रख देंगे यहाँ पर, रखने पर। ठीक है, इसको रखेंगे इधर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर -1 है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर -1 बराबर सी डॉट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, -1 पावर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। तो माइनस की पावर है ना, माइनस का 1, तो ये पलट जाएगा हमारा, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी डॉट एक्स। तो एक्स से एक्स एक कट जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो जो आंसर होगा सिंपली हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक मिनट जरा, ठीक है, वो हो जाएगा कि x बराबर सी कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जो है सिंपली हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको पूरा सही से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया हो तो उसको जो है रिपीट आप लोग देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो क्वेश्चन हमारा है x इंटू में x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इधर छोड़ के इसको इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, और वही अब कि y इक्वल टू माना हमने क्या, वी एक्स, इसको मान के सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, बाई डी एक्स। तो इसका मान यहाँ लगा देंगे और इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में क्या है, वी एक्स और कोष्टक में x प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वी एक्स। तो देखो यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया, तो वी एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस वी, वही सेम नीचे भी x कॉमन ले, तो एक्स स्क्वायर अंदर 1 माइनस वी, तो इससे ये कट जाएगा, इसका अंदर चाहो तो गुणा कर लो, या फिर इसको इधर, अच्छा पक्षांतर कर लो, पहले तो गुणा कर लेंगे और पक्षांतर भी साथ के साथ ही कर लेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस इंटू हो रहा है ना वी से, 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी इंटू वी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वी, तो क्या हो जाएगा v प्लस वी स्क्वायर, और ये माइनस था ना, इधर आएगा तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, तो इसका इसमें गुणा, तो क्या माइनस का भी और माइनस माइनस प्लस का भी, प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। तो देखो इससे तो ये कट गया और ये बचाएगा 2v स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर, तो कुल मिला के डी वी बाई डी एक्स बराबर 2v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, ये हमारे पास जो है आया है। अब हम अपना वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो ये इधर और ये अपॉन में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये हमारा
ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस वी अपॉन में 2v² dv बराबर, ये तो अपॉन में ही 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 कॉन्स्टेंट हम इधर ले लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर, तो 1/v² ले लिया हमने, माइनस का v बाई v² dv बराबर 1/x dx, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v² दिया है, v² का मतलब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v की पावर -2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो कैसे होगा, v की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 + c, तो -2 - 1 तो -1 मतलब तो v 1/v आएगा, और यहाँ पर ही -1 तो माइनस हमारा आगे लग जाएगा, प्लस इस तरीके से जो है 1/v² का मान क्या आया, माइनस का 1/v, तो 1/2 1/v माइनस का, अच्छा इंडिकेशन कर दिया है हमने, तो कोष्टक लगा लेंगे यहाँ पर अपना, और यहाँ b से v एक कट जाएगा, 1/v बचेगा, और 1/v का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या जाएगा, log v हो जाएगा, इक्वल टू में log x हो जाएगा, और प्लस में log c कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो हम क्या ले लेंगे, log c ही ले लेंगे, ठीक है। तो log c हमने ले लिया, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जो इस 2 है, इस 2 से गुणा कर दो अंदर, अब ये माइनस आगे लगा हुआ है ना, ठीक है, ये माइनस भी हमारा दिया हुआ है, और आगे ये है, ये तो देखो माइनस का था, और ये 2 इधर जाएगा, देखो 1/v माइनस log v, और बराबर में 2 हमारा इधर, तो 2 log x, और 2 से गुणा इसमें भी, तो 2 log c हो जाएगा, 2 से अंदर इसकी 2 है, जो है क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगी, तो log x की पावर 2 प्लस log c की पावर 2, और ये क्या है हमारा, माइनस का दिया था ना 1/v, तो v का मान क्या है लगा देंगे, तो v का मान क्या था, y/x था, क्या था, y/x, तो y अपॉन में x, तो y अपॉन में x हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस log y/x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये बन जाएगा हमारा log, देखो पहले तो ये माइनस है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का log x² मिल जाएगा, इनटू में c² मिल जाएगा, इधर क्या है प्लस के मिल जाएंगे xy/, प्लस log y/x, ठीक है, और माइनस का है तो ये माइनस की पावर इधर लगा देंगे हम, तो ये पावर 1 बन जाएगी, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, इन्वर्स पावर हो जाएगी, तो 1/x² इंटू c², उसी तरीके से ये x अपॉन में y प्लस log y/x, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर कांस्टेंट हमारा किसी संख्या के साथ है तो उस कांस्टेंट को चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ हमारा वेरिएबल ही दिया हुआ है x, तो इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो चुका है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को समझने में। जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अब। देखो 4th क्वेश्चन तक तो आप लोग कर ही लेंगे आई थिंक, तो 5th क्वेश्चन देखते हैं, लॉग का दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन वो सारे उसी की तरह करने हैं हमको, तो उन्हें करिएगा, और नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछेगा। और ये जो है हमारा क्वेश्चन, dy/dx बराबर y/x log y/x + 1 लॉग में दिया हुआ है, जो कि हमारा एक समघाती इक्वेशन है, y/x दिया हुआ है, इसलिए ये भी y/x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका कि y = vx मानेंगे, और dy/dx का मान हमारा वही सेम हो जाएगा कि v + x dv/dx, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू को पुट कर देंगे अपने इस इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा कि v + x dv/dx बराबर vx अपॉन में x, और अंदर log v x अपॉन x
प्लस 1, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स का और ये एक्स से एक्स, तो हमें बचा क्या, हमारे पास में बचा v log v प्लस 1, ठीक है, यही तो बचा। अब हम क्या करेंगे कि v से अंदर गुणा कर देंगे, v से अंदर गुणा करके इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो v से जब हम गुणा कर देंगे अंदर तो हमको मिल जाएगा v log v प्लस v, और ये हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो प्लस प्लस के ये v है, पक्षांतर करने पर ये v कट जाएगा, हमारा 0 बचेगा इसकी जगह पे। और जो पार्ट है उसको वेरिएबल की जो है अपने उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये v log v तुम्हारा अपॉन में आ ही जाएगा इधर, और ये वही सेम तरीके से हमारा इधर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि ये dv है यहाँ पर हमारा बाई dx, ये तो बेकार में लिख दिया, चलो x बराबर में v log v, ये इधर आ जाएगा अपॉन में और ये इधर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो होगा हमारा इक्वेशन कि 1/v log v dv बराबर dx बाई एक्स, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमें इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इंटीग्रेशन ही तो करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा नीचे क्या दिया, v log v दिया हुआ। अगर हम log v क्या log v की जगह पे t रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, log v का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/v होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, मतलब dv बराबर dt हो जाएगा। तो 1/v log v मतलब 1/v dv की मान मिल गया, और ये हमारा t हमने log v माना ही हुआ है। तो इसको भी वही पुट करेंगे उसी तरीके से, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/t और ये बन जाएगा dt, और बराबर में क्या बन जाएगा dx अपॉन में x। हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log t, और इसका हो जाएगा log x और प्लस में c, कांस्टेंट को तो यूज करना ही करना है, log का है तो इसको भी log में ही ले लेंगे। क्या ले लेंगे, log c, ठीक है, ये ले लेंगे। log t बराबर log x प्लस log, देखो ये log c है तो log m प्लस log n का यहाँ तो लग जाएगा ना फॉर्मूला, तो सी एक्स हो जाएगा बराबर में t हो जाएगा। और t हमारा क्या था, t हमारा था log v, और v हमारा, चलो पहले log v में से चेंज कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा बराबर में log v बराबर c डॉट एक्स, ठीक है, ये मिल जाएगा। और v का मान क्या है, v का मान है y बाई एक्स, तो उसको भी हम यहाँ लगा देंगे, है ना, क्या मिल जाएगा e। देखो बेस में तो e होता है, लिखो चाहे मत लिखो, ध्यान रखना है बस। log v का मान log y बाई एक्स बराबर सी एक्स, इसको थोड़ा सा और चाहो तो और चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, ये log y बाई एक्स है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो तो ये पावर बन जाती है, याद है। तो क्या बन जाएगा log y बाई एक्स बराबर e की पावर सी एक्स, ठीक है ना, ये जो है e की पावर बन जाती है। और अगर चाहो तो एक्स से इसमें गुणा कर दो तो सिंपली जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट जरा, वहाँ y बराबर एक्स डॉट ई की पावर सी एक्स, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि इतना बड़ा नहीं था जैसे पहले थे, ठीक। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के पास में। अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि साइन का है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे आज, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो 6 है, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं इसमें, देखो मानने का तरीका तो वही रहने वाला है कि हमें क्या मानना है, बस जो हम मानते थे वही जैसे हम मानते चले आ रहे हैं वही मानेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस तरीके से वही तरीका जो हमने अब तक यूज़ किया है
वाई साइन वाई बाई एक्स और माइनस एक्स अपॉन में एक्स साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक समघातीय समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है, यही पहचानना आपने आपको पहले ही सिखा दिया है कि अगर फंक्शन ऊपर एक बाई एक्स दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो वही मान के हमने उसी तरह सॉल्व सेम टू सेम कर देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एक्स डी एक्स अपॉन में डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर ये हुई तरीके से कि वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स साइन वी माइनस एक्स अपॉन में एक्स और वी इंटू एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा और ये होल अपॉन में एक्स है तो ये भी कट जाएगा, ये कॉमन लेके ठीक है, कॉमन लेके एक्स और ये कट जाएगा हमारा। इक्वल टू बचेगा क्या, इक्वल टू बचेगा हमारा कि देखो यहाँ तो वी है ये, तो वी का पक्षांतर कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर वी माइनस वन अपॉन साइन वी, ठीक है, वन अपॉन साइन वी माइनस वी माइनस तो माइनस वी और बराबर में क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का वन अपॉन साइन वी, इस तरीके से साइन वी और ये अच्छा देखिएगा। अब आगे इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो देखते हैं, ठीक। तो ये यहाँ तो वी से वी कट ही जाएगा और हमको ये मिल जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर ये, तो देखो ये तो मिल ही गया। अब हम वही वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि साइन वी डी वी बराबर वही वन अपॉन एक्स माइनस का, तो माइनस चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, बात तो एक ही है, और ये डी एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो साइन वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, कॉस वी होता है, लेकिन माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस वी, ठीक है, माइनस कॉस वी और बराबर में माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा माइनस का कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा लॉग वो कॉस वी, सॉरी हटाइएगा, हमको मिलेगा कॉस वी माइनस का था माइनस पूरे से तो लॉग एक्स माइनस लॉग सी, अब माइनस है तो हमारा क्या अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस वी बराबर लॉग एक्स अपॉन में सी और वी का मान क्या था वाई बाई एक्स, तो उसको भी लगा देते हैं कि कॉस वाई बाई एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। और जब आगे इसे सॉल्व करेंगे ही तो जो इसका आंसर कॉस वाई बाई एक्स दिया लॉग एक्स बाई सी दिया लॉग ई मतलब बेस में है, तो हम क्या कह देंगे सीधा सीधा इसको, चाहे तो कह देंगे ई की पावर ये ई की पावर कॉस वाई बाई एक्स बराबर एक्स बाई सी, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि एक्स बराबर सी इंटू ई की पावर कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा पूरा सा, और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा।
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ ही रहे हैं आपको सभी, तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर चुके होंगे, और जिसने नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 7th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला दिया हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को भी बता दिया जाए आप लोगों के लिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें चेंजिंग जो करेंगे वो हमारी कुछ इस प्रकार रहेगी कि जैसे कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वाई, मतलब ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे इस वाले पार्ट का, इधर लेके आते हैं, फिर देखो क्या होता है। और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहने वाला है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ के चलिएगा अभी से, कि कोई दिक्कत ना हो आपको आगे। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, कोशिश करेंगे कि छोटे से मतलब जगह में हो सके ये, इक्वल में हम इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स साइन वाई बाई एक्स, कोष्टक में एक्स डी वाई बाई डी वाई बाई वो डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। फॉर्म हमारी कौन सी है आप लोग जानते हैं, होमोजीनियस फॉर्म चल ही रही है अपनी, तो उसी को कराते हैं। देखिएगा, हमें करना है कि ये जो है पार्ट, अब इस वाले पार्ट को इसके नीचे ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो देखो क्या चेंजिंग होने वाली है हमारी। कुछ नहीं किया है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बेटर रहेगा। इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का है एक्स साइन वाई बाई 2 और अपॉन में वाई कॉस वाई बाई एक्स है ये, तो वाई बाई एक्स, ठीक है ना। ये हमारे पास नया क्वेश्चन जो है बनाया है हमने। अब देखिए हम करेंगे क्या कि अंश और हर में हम ये कर रहे हैं कि इस वाले पार्ट में ना डी वाई बाई डी एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। तो और डी एक्स से गुणा ऊपर नीचे, अंश और हर में डी एक्स से गुणा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स को कॉमन भी ले रहे हैं। तो देखिएगा कि x और इस वाले पार्ट में x से ऊपर नीचे गुणा कर देते, क्योंकि हमारे यहाँ x नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा देखो, तो हो जाएगा हमारा डी वाई बाई देखो ये तो डी एक्स हमने कॉमन लिया, एक्स डी एक्स हमने कॉमन लिया है यहाँ से, अपॉन में डी एक्स और माइनस में यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, डी एक्स कॉमन ले लिया है तो माइनस का वाई बाई एक्स बच जाएगा। वहीं सेम इधर कॉमन ले लेंगे हम, तो इधर भी उसी तरीके से कॉमन लेंगे कि यहाँ पर डी एक्स से ऊपर नीचे गुणा किया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स से किया, ठीक है। तो हमने एक्स डी एक्स इधर भी कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है हमारे पास, वो तो है ये कि माइनस का एक्स साइन वाई बाई एक्स अपॉन में वाई कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। ये हमारे पास मिल चुका है। आगे देखो, अब हम इसे कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है हमारा होमोजीनियस फॉर्म, मतलब ये करने के बाद जो फॉर्म हमारी नई निकलने वाली है उस फॉर्म को हम कह देंगे। देखो मैं इसे इधर लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स बराबर माइनस का एक्स साइन वाई बाई एक्स अपॉन में वाई कॉस वाई बाई एक्स, ये हमारे पास अपॉन मतलब मिल गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस फॉर्म है ना। इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा समघात समीकरण है। अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, और आगे हम इसे सॉल्व करेंगे वही उसी तरीके से कि y इक्वल टू क्या मानेंगे हम, y इक्वल टू माना, लेट y इक्वल टू वी एक्स मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम y जब इसे मानेंगे तो जो है डिफ्रेंशिएट तो करेंगे हम x के सापेक्ष, तो हमारा जो है क्या बन जाएगा, ये कुल मिला के हमें मिल जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये तो हमें एक तो ये मिल गया है और एक ये मिल गया है, ठीक है ना। इसको हम उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, जैसे अब तक हम जो है करते चले आ रहे थे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से जो है क्वेश्चन को समझते रहिएगा, कोई भी जो है कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे बेस्ट बात ये रहेगी कि आपका डाउट कोई रहे नहीं साथ के साथ ही। तो उसी तरीके से मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स दिया हुआ है, हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को है यहाँ पर पुट करेंगे और वाई बराबर
वी एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, इसकी जगह पे हमें क्या लगाना है, इसको लगाना है। तो देखो हमारे पास जो नया फॉर्म बनने वाला है वो क्या बन जाएगा कि वाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, मतलब वी एक्स अपॉन में एक्स, होल अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास में, वो होगा कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इक्वल टू में हमारे पास है कि माइनस का एक्स साइन वी बाई वी एक्स अपॉन में एक्स होल अपॉन में वो वी एक्स है हमारा ये, तो ये हो जाएगा वी एक्स कॉस वी एक्स अपॉन में एक्स। तो देखो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये एक्स से एक्स और यहाँ पर भी एक्स से एक्स, ये वाला कट जाएगा और ये कट ही जाएंगे। तो जो कटने के बाद हमारे पास बचेगा, हम उसको यहाँ पर लिख रहे हैं अभी कि वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर वी अपॉन में वी प्लस एक्स, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो चुका है अब, डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर बचेगा वी इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा साइन वी अपॉन में वी कॉस वी। ये हमारे पास जो है हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। तो देखो ये वाला वी हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा हमारे पास और ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो जो आगे बचेगा उसे हम इधर लिखते हैं कि एक्स डी वी बाई डी एक्स अपॉन में 2v, ठीक, प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और इक्वल में क्या है हमारे पास, ये तो सही है, खैर वो तो सेम ही रहेगा, साइन वी अपॉन में वी कॉस वी, ठीक है। ये हमारे पास अब जो है इसका ही हम डिफ्रेंशिएशन करना होगा और हम इसे देखेंगे कि कैसे करा जाएगा, ठीक है। और वही पक्षांतर गुणा करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल्स को तो सेपरेट करना ही है हमको, तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये तो क्लियर है ये। तो चलिएगा करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास जाएगा वी कॉस वी, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा ही तो करना है, तो इनटू में क्या हो जाएगा, चलिएगा इसे इनटू का साइन लगा के एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में क्या है हमारे पास, माइनस का 2v साइन वी प्लस एक्स माइनस ही रहेगा यहाँ पर भी, एक्स साइन वी, एक्स का इसमें तो एक्स साइन वी और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल टू में बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हुआ हमारा, आगे बढ़ेंगे अपने अगले। तो देखो हमने क्या किया, इतना कर लिया क्वेश्चन को, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका पक्षांतर कर लेते हैं और v साइन v को इधर ही छोड़ देते हैं, इसका पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें डी वी बाई डी एक्स कॉमन लेके तब इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, देखो कि वी एक्स कॉस वी, ठीक है, और ये डी वी बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा एक्स साइन वी डी वी बाई डी एक्स और इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2v और ये साइन v। क्वेश्चन लंबे हैं, मैंने पहले ही बोला था, तो उसी तरीके से आप लोग अगर चाहें तो साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं और या फिर बाद में नोट करिएगा, पहले समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन है हमारा और इसमें से हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स को जब कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा कि हमने जब डी वी बाई डी एक्स कॉमन लिया तो वी एक्स कॉस बी प्लस एक्स साइन वी और अच्छा एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम चाहें तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, इसको हटा देंगे यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया। और देखो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में हमारे पास है माइनस का 2v साइन और ये v। हम करने के वाले हैं इस पूरे पार्ट को ना 2v साइन v को तो इधर लेके आएंगे अपॉन में और इधर से x को इधर ले जाएंगे और dx को इधर ले जाएंगे, तो क्वेश्चन जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा लास्ट में। फाइनली जो हमें चाहिए ना वो हमको अब यहीं से मिल जाएगा कि cos v प्लस
साइन वी अपॉन में ये 2v साइन वी इधर आ जाएगा, 2v और ये साइन वी हमने इधर ले लिया और dv बाई dx, ठीक है। और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हमारा x अपॉन में जाएगा और dx इंटू में जाएगा, तो ये माइनस का 1 अपॉन x और ये dx, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा देखेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार v cos v के नीचे से लिखेंगे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे और 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम दोनों साइड का, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने वाले हैं। और तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और देखिएगा और चलेगा। v से v कट रहा है, cos v अपॉन साइन v इक्वल टू क्या होता है, cot v होता है। तो हम कह देंगे इसको सीधे सीधे cot v, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। और इक्वल टू में क्या, साइन v से साइन v कट जाएगा तो 1/v बचेगा प्लस 1/v और इनटू में dv और बराबर में इसका भी इंटीग्रेशन कर, चलो बाद में कर देते हैं, v नहीं करते हैं इसको। 1/x माइनस का है dx, ठीक है। तो हम अब देखो cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 cot v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin v। हम log वाला लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा log sin v प्लस log v, 1/v का log v हो जाएगा। तो ये log v कर लेंगे हम, कोष्टक बंद कर लेंगे, इक्वल टू में माइनस का log x प्लस log c, ठीक है। ये हमने c कांस्टेंट है, log के साथ लेंगे क्योंकि है सारा आंसर हमारा log में निकल रहा है इंटीग्रेशन, इसलिए। तो अब देखो, अब जो हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस का log x है इसका पुरुषांतर अगर कर लें या फिर पुरुषांतर नहीं करते हैं तो फिर चलो इसका इंटू कर लेते हैं, इसका हमें अलग और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 दिया हुआ है ना इसे, इसलिए तो 1/2 और log में साइन वी इंटू वी हो जाएगा, तो मतलब v इंटू साइन वी, तो v साइन वी हो जाएगा। इक्वल टू में इसका हम करेंगे तो ये log c माइनस log x है तो हमारा c बाई एक्स हो जाएगा, तो log c बाई एक्स हो जाएगा। और ये अपॉन 2 से अगर चाहें तो अगली स्टेप में हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये है, हम इसको 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा log v साइन v बराबर में 2 log c बाई एक्स। तो देखो 2 हमारा इधर पावर लग जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये log जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में देखो log v साइन v इक्वल टू log c बाई एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। और हम उसके बाद में log को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, जो हमको फाइनली मिल जाएगा, log से log कट जाएगा। उसके बाद हमें मिलेगा log वो v साइन v इक्वल टू log हट जाएगा c स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ये तो ऐसा कैसे रहेगा, v का जो हमने माना था कि y बराबर वी एक्स, तो यहाँ से v का मान क्या निकल आएगा, y बाई एक्स। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि y बाई एक्स साइन y बाई एक्स बराबर c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को यहाँ से एक एक्स को यहाँ से काटने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा एक्स वाई साइन, ये एक्स का इंटू यहाँ कर देंगे, साइन वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स बराबर में सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसे हम के लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी लंबा था, खैर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमने 9th लिया हुआ है, 8th आप लोग खुद से कर सकते हैं और हमने इसलिए 9th क्वेश्चन लिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे और देखिएगा, हमें पता है कि हमको दिख रहा है कि ये हमारी पहले से ही एक होमोजीनियस फॉर्म जो है दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है, होमोजीनियस फॉर्म, समघातीय समीकरण दिया हुआ है। हम यह क्या करेंगे या फिर इसको क्या करेंगे हम यहीं पर जो है y इक्वल टू को वी एक्स मान के और सिंपली हम क्या कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स जो है इसका मान हम कर देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि इसका मान तो हमने निकाल लिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में हमें पता है कि यहाँ वी एक्स रखेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वी बचेगा। उसी तरीके से फाइव बाई यहाँ पर भी हमारा वी बचेगा, अपॉन में यहाँ पर भी हमारा क्या बचेगा, फाइव डैश वी बचेगा। एक बार बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि वाई बाई एक्स हम रखते हैं
वी एक्स अपॉन में एक्स, तो एक्स से एक्स कट के हमारा वी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने ये यहाँ पर इसे यूज किया हुआ है, ठीक, डायरेक्टली। तो इतना तो आप लोग आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में कि यहाँ वी कैसे आया है। हमने बस वैल्यू पुट करके एक्स एक्स काट के डायरेक्टली जो यहाँ पे वी लिख दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व किया है, वी से भी हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर में फाई वी अपॉन में फाई डैश वी, हमें ये मिला है, ठीक है। इसे कोष्टक में लिखेंगे। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है बोथ, या फिर सॉरी, इससे पहले तो हमें इसका एक बार वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल मिला के हमको मिल जाएगा फाई डैश वी अपॉन में फाई वी, ठीक है, और इनटू में डी वी बाई डी एक्स बराबर, ये हमारा अपॉन में जाएगा, तो 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो हमने लास्ट में सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन कुछ मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें फॉर्मूले कुछ याद करे हैं आप लोगों ने, कुछ समझे होंगे कि अगर हम नीचे इस कुछ भी हमको दिया होता, अगर उसका अवकलन किया हुआ हमको ऊपर दिया हुआ, ये हमारा क्या डैश का मतलब क्या होता है, इसका अवकलन किया हुआ होता है, तो हमें क्या उसका आंसर मिलता है, लॉग ये वाला फंक्शन है ना। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसको, और फिर हमने जब सॉल्व ये क्वेश्चन, हम अभी तक ये जैसे इसका भी आएगा लॉग एक्स, कैसे आएगा, एक्स अवकलन करेंगे तो एक ही तो मिलेगा, तो सिंपली हम इससे क्या कह देंगे, लॉग एक्स कह देंगे, ये तो कह देंगे, इतना तो क्लियर है ही ना आपको। तो इसी तरीके से हम इस पार्ट को भी करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग प्लस लॉग सी, ठीक है। उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग फाई और ये वी, ठीक है। और लॉग फाई वी, तो लॉग से यहाँ पे हम जिसको चेंज करेंगे तो बन जाएगा हमारा लॉग फाई वी बराबर में लॉग एम प्लस एन इन, मतलब लॉग एम एन, तो एक्स सी, लॉग से लॉग खत्म, फाई वी इक्वल टू एक्स सी। तो इस तरीके से हमारा एस का भी आंसर निकाल लिया हमने। एंड और अगर चाहे तो एक्स को इधर ले आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ बस वी का मान रख सकते हैं आप लोग, और इसको बस इतना जितना चाहें आप उतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। तो वाई बाई एक्स, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन वेरिएबल था। तो देखिए ये फंक्शन दिए हुए थे हमारे वी के इसके अंदर, तो इस तरीके से हमारा जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। और आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो हमारा एक कोई ज़्यादा टफ नहीं था और सिंपल था। बस थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को ये फाई दे रखा है तो पता नहीं क्या होगा। बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों हमने अगला क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन लिया है, और इससे पहले जो भी क्वेश्चन है वो हमारे सब मिलते जुलते हैं। तो वो जो है उन्हीं के जो हमने सिखाए हैं आपको तरीके, उन्हीं तरीक़ों से जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इन क्वेश्चन को सिखाता हूँ जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है ना, जिसमें कुछ नया देखने को मिलेगा ना, तो वो चीज़ें हम आज करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा दिया है 14th क्वेश्चन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर एम डी एक्स एम एक्स डी वाई वो माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हम क्या करेंगे वही सिंपली जो है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसमें इस वाले क्वेश्चन में डी एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इसमें इधर वाले में कर देते हैं ऊपर नीचे डी एक्स से गुणा। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे उसी की तरह। तो यहाँ से हमने डी एक्स कॉमन निकाला, तो देखो डी एक्स जब यहाँ से हमने कॉमन निकाला, पॉइंट में क्या आ जाएगा, डी एक्स कॉमन निकाला तो क्या है अंदर, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो हमने इसके लिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमने इसको जो है सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, मतलब भाग दिया, गुणा भाग किया है कि डी एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, डी एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया। उसी तरीके से यहाँ किया था इस वाले पार्ट में, तो यहाँ तो डी एक्स पूरा ही बाहर निकल रहा था, यहाँ करेंगे सेम उसी तरीके से। तो यहाँ से एम और डी एक्स हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो डी एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी एक्स जो यहाँ भाग इनटू में था वो हमने बाहर निकाल लिया, अपॉन में डी एक्स माइनस वाई जो है, इतना हुआ। इसका जो अगला पार्ट जो है हमारा क्या है कि डी एक्स और डी एक्स, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। बचेगा क्या, वो लिख लेते हैं कि एक्स प्लस वाई, ठीक, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम एक्स डी वाई माइनस अपॉन में डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमारे पास आया है।
अब हम क्या करेंगे कि m से अंदर गुणा कर देते हैं, m से अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, चलो इधर लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आपको फिर आधा क्वेश्चन दिखता है, आधा क्वेश्चन छुप जाता है, इसलिए तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। तो इतना हम इस तरीके से इसको जो कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे m y, हमने क्या किया, अंदर गुणा कर लिया है। हम क्या करेंगे, अब इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं और x का पक्षांतर इधर कर देते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसका पक्षांतर इधर और इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, जैसे कि dy बाई dx हमारा कॉमन निकला है। तो चलिएगा देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि y dy बाई डी एक्स माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में जो है हमारा क्या है, हमने क्या किया था, x को इधर लिया था तो x हमारा माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा एम वाई। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे हमको क्या मिल जाएगा, जब हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, y माइनस एम एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस एम वाई, हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारा इधर अपॉन में पहुँच जाएगा। तो ये अपॉन में आएगा तो मिलेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये अपॉन में आएगा तो माइनस का एक्स प्लस एम वाई ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, ये हमने इतना जो है किया। यहाँ तक अगर अभी तक हमने कोई भी चीज़ मानी नहीं है ना, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपना होमोजीनियस फॉर्म में चेंज। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपना y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू वही वी एक्स मान लेंगे, तो वी एक्स मान लेंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान मिलेगा क्या, वही v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, हमको ये मिल जाएगा। अब ये रख देंगे उसमें जो भी हमने माना हुआ है वो, ये रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, बस समझ में आना चाहिए। मैं इसीलिए इसको जो है कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करता हूँ, जो भी आपको है वो आपके सामने दिखाकर, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता रहे। तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो लगाएंगे उसको थोड़ा सा जल्दी चेंज कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर वी एक्स लगाएंगे और यहाँ पर वी एक्स लगाएंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना। एक्स कॉमन आएगा और एक्स हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिएगा लिख देते हैं यहाँ पर कि माइनस तो है ही है, एक्स प्लस वी एक्स एम अपॉन में वी एक्स माइनस एम एक्स। हमने क्या किया, हमने किया यहाँ से कॉमन निकाल लिया, एक्स एक्स दोनों साइड से कॉमन लिया तो एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, कुल मिला के जो बचेगा हमारे पास, मैं उसे लिख दे रहा हूँ कि वन प्लस एम वी अपॉन में बच रहा है वी माइनस एम। ठीक, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन एक नई तरीके से जो है सामने आ चुका है। हमें अब इतना ही सॉल्व करना है कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस का वन प्लस एम बी अपॉन वी माइनस एम। ठीक, हम क्या करेंगे, वही वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये हमारा पूरा पार्ट इधर आ जाएगा। अच्छा, v को इधर ले आते हैं पहले, उसके बाद ही ना, तो हमने क्या किया, इस v का पक्षांतर किया तो इधर माइनस का v हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, तो हमने क्या किया, इधर से v का पक्षांतर कर दिया तो माइनस का भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा इसमें कि v का इसमें, इसका v माइनस एम का इसमें गुणा करेंगे हम तो हमको मिलेगा, देखो v माइनस एम का इसमें गुणा किया तो हमें मिला वन माइनस, चलो वन प्लस एम वी, इसको तो ऐसे लिख देते हैं, इसका अंदर गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वी एम, और अपॉन में मिल जाएगा v माइनस एम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है बाहर तो अंदर जाएगा तो ये दोनों पार्ट, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो है वी एम कट जाएगा आपस में और हमारे पास बचेगा वन माइनस एम वन और माइनस वी स्क्वायर अपॉन में वी माइनस एम, क्या मिलेगा, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में वी माइनस एम। तो क्लियर है, आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा जैसे मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। तो देखो इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कि v माइनस एम
v माइनस एम अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, देखो माइनस का 1 हम इधर ही छोड़ देंगे, माइनस कॉमन लेके माइनस को इधर ही छोड़ देते हैं, इक्वल तो ये हमारा इधर डी वी और ये डी एक्स ऊपर जाएगा 1 और एक्स हमारा नीचे आएगा, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको आंशिक भिन्न के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंशिक भिन्न अपने सेकंड सेमेस्टर में सीखा हुआ है, तो उसी के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर और फिर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ तो हमको v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर मिल जाएगा और एक मिनट ना, तो यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस और m अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर और ये डी वी, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे हम, इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन ऐसा ही भी करेंगे नहीं, साथ ही करेंगे इसलिए, तो देखो v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा हमको लॉग, क्योंकि ये इसका अवकलन करेंगे तो v मिलेगा, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब माइनस में चले चलो, तो माइनस में जाएंगे, हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है m अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, जिसमें m हमारा कॉन्स्टेंट है एक तरीके से, और 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब 1, आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा हमारा m इंटू 10 इनवर्स y बराबर में क्या हो जाएगा 10 इनवर्स v, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर माइनस का लॉग x और प्लस में हमने बताया था आपको लॉग c हम लेंगे क्योंकि कांस्टेंट हमको चाहिए, और फिर देख लेंगे अगर नहीं चाहिए होगा तो सिर्फ कांस्टेंट को c में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक इतना क्लियर हुआ, और ये आपको समझा दूँगा 1/2 का, अगर आपको कोई डाउट हो तो देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को हम कुछ तो मानेंगे ना, हमने जिसका अवकलन किया तो हमें क्या मिला 2v मिला, तो 2v मिला तो 2v इधर जाएगा, तो इसलिए हमारा 1/2 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको मान के तब चेक कर सकते हैं आप लोग कि 1/2 क्यों आया है यहाँ पर, और फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपने आगे सॉल्यूशन की तरफ। देखो इतना जो है हमारा, उसके बाद हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिला है m 10 इनवर्स v, और ये हमारा माइनस है, क्या है, और पहले से हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर है ना, ये जो 2 है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हम इसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व कर देते तो बेटर रहेगा। चलो देखो 1/2 तो ख़त्म, हटाओ, तो ये लॉग बन जाए, क्या बन जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 m 10 इनवर्स v, वो बराबर में देखो 2 अपॉन में जो आएगा उसका यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 लॉग x, ये कांस्टेंट है, यहाँ करना चाहो कर दो, अदरवाइज रहने दो, कांस्टेंट में ज़रूरत नहीं है गुणा करने की, इतना ही काफ़ी है। हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, इसका पक्षांतर करके हम इधर लेके आएंगे, या फिर चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा सारा कुछ, है ना, वो बेटर रहेगा, क्योंकि लॉग अच्छा ये इसको ना फिर कांस्टेंट को सी ही छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, सी ही छोड़ देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो सी प्लस सी, और देखो इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, हमें मिल जाएगा लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब y/x, ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक, कोष्टक बंद कर देते हैं, माइनस प्लस 2 लॉग एक्स, और 2 लॉग एक्स मतलब 2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा, बराबर में 2m 10 इनवर्स v मतलब y/x और प्लस में c, कांस्टेंट हमने लगा दिया। अब देखिएगा, हाँ तो बच्चों देखो यहाँ के बाद जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखो उसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ तो लेंगे हम एलसीएम, ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बराबर 2m 10 इनवर्स y/x प्लस सी, ठीक है, ये हमको मिला यहाँ पर। अब देखो जो यहाँ पर आया, हमने क्या किया लॉग m प्लस लॉग n तो लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला यहाँ लाएंगे, तो हमको मिल जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 2m
tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से हमारा, तो हमको मिल जाएगा आंसर हमारा फाइनली log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2m tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर रहेगा। और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये जो आंसर था आपका, ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है इसका पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी स्टेप बाय स्टेप्स हैं उसको एक बार आप रिवाइज जरूर करके देखें और खुद से जरूर करके देखें, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग खुद से तो क्वेश्चन कोई भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो टाइप है हमारा वो फोर्थ है, अब अगला वाला जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। चलो एक दो ही देखो, इसमें क्या है हमारा, जो कोई फॉर्म दिया होता है उसका तरीका कुछ मैं आपको बुक के थ्रू समझाता हूँ कि वो ये होता है। देखो वो होता है हमारा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए कैपिटल ए प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब कोई भी है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ऊपर जो है कोफिशिएंट हमें अलग दिए होंगे, नीचे कोफिशिएंट हमें अलग दिए होंगे। तब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमको आप समझना होगा। जैसे कि हमें तो क्या करते हैं हम, पुटिंग मेथड है, तो क्या करते हैं हम कि x इक्वल टू एक्स प्लस एच को रखते हैं और y इक्वल टू वाई प्लस के को रखते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर उसको अगेन सॉल्व करते हैं। फिर डी वाई बाई डी एक्स का मान हम यहाँ से कुछ भी तरीके से जो जैसे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो भी है हमारा उसको चेंजिंग करके हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ये समझ के चलिएगा आप लोग पहले से ही। तो बच्चों हमारा ये जो है 18th क्वेश्चन है जिसमें x माइनस वाई डिवाइड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 1 हमको दिया हुआ है। तो हमें अब जो चेंजिंग इसमें करनी है, तो पहली चेंजिंग तो क्लियर है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर में इसका हम इधर ले आएंगे, इसको तो हम इधर ले ही आए हैं, तो x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में x माइनस वाई। तो इसको हम ऐसी फॉर्म्स को बोलते हैं रिड्यूसिबल, मतलब इसको हमें क्या करना है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। हमें क्या करना है, अब इसको चेंज करना है मतलब उसमें होमोजीनियस में, ठीक है ना। तो चलिएगा चेंज करते हैं। कैसे बताया था अभी हमने आपको कि x इक्वल टू हम पुट करेंगे कि x इक्वल टू तो पुट किया हमने x प्लस एच, ठीक है, और y इक्वल टू पुट किया हमने कैपिटल Y प्लस स्मॉल के, ये हमने पुट किया। हमको क्या मिला, हमको मिला डी एक्स बराबर, यहाँ से हमको मिला डी एक्स बराबर कैपिटल डी एक्स इस तरीके से, और इसकी जगह पर मिलेगा हमको डी वाई बराबर डी कैपिटल वाई। ठीक, हमने इस तरीके से इसको चेंजिंग किया क्योंकि एच और के क्या है हमारे एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो वो तो हमारा जीरो हो ही जाएगा। इसलिए जो है आपको शायद आप समझ रहे हो कि ये भी वेरिएबल, तो वो हमारा क्या है एक कांस्टेंट है, तो इसको हमने जीरो कर दिया है, ये हमको मिल ही गया है। अब देखिएगा इसका जो आगे सॉल्यूशन होगा, आगे जो सॉल्व करेंगे हम सिंपली हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाली हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो डी वाई का मान है वो ये है और ये है, तो इसको हमने चेंज करके इसको कैपिटल डी वाई कैपिटल है हमारा, और वहाँ हमारा एक्स क्या है, एक्स भी एक कैपिटल डी एक्स में चेंज हो चुका है ये, ठीक है, इस तरीके से। और जो इसकी वैल्यू पुट करी है उनको यहाँ पुट करेंगे हम, तो हमें कुछ इस तरीके से एक नया टाइप देखने को मिल जाएगा, +1 अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस एच माइनस वाई प्लस के बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, देखो इक्वल में हम कुछ छोटी सी चेंजिंग करेंगे, वो एक्स प्लस वाई। देखो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं, तो आप लोगों को साथ के साथ ही समझना होगा, जिससे कि कोई भी स्टेप कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं और आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर ले जाएं, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने एक्स माइनस वाई को साथ लिया और इधर इसको कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्लस एच माइनस के, ठीक है, इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो है हमारा समघात समीकरण नहीं बन पाया है ना, तो हम क्या करेंगे, चेंजिंग और करेंगे भी। तो देखो अब जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ नया आने वाला है, वो ये है कि हमने क्या किया, h प्लस के प्लस 1 को बराबर 0 लिया और h माइनस के बराबर
जीरो, मतलब इन दोनों को हमने इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण को जो कोष्टक में लिखे हुए हैं उनको बराबर जीरो लेके और सॉल्व करेंगे तो के माइनस एच बराबर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बराबर के हो जाएगा और के को हम उठाएंगे यहाँ पुट एच की जगह पे पुट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 1 और क्या हो जाएगा कुल मिला के हमारा यहाँ पे हो जाएगा मतलब के प्लस 1 बराबर जीरो, तो 2k बराबर -1 और k इक्वल टू माइनस का 1/2 इज ऑल्सो इक्वल टू h। तो k और h की वैल्यू तो दोनों समान निकली हैं कि माइनस का 1/2। ठीक है, तो थोड़ा समझ के चलिएगा, कहीं पर भी कोई चीज़ रह नहीं जाए आप लोगों की। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे। आगे चलते हैं। तो ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको कि h माइनस, ठीक, जो वैल्यूज हमने निकाली हैं तब हम ये कहेंगे, देखो dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमने अब एक नया अपना, अरे यहाँ कैपिटल X रहेगा और कैपिटल Y रहेगा, गलती से वो जो है स्मॉल लिख गया है तो इन्हें कैपिटल बना लीजिए आप। तो बच्चों जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक नया निकल के, तो इसी को हम ये समझाते हैं। तो हम फिर से अगेन जैसे पहले करते थे ना सेम उसी तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन को कि लेट कैपिटल Y इक्वल टू वी कैपिटल X, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे और वही तरीका हमारा इसमें अब दोबारा से सॉल्व होने तरीका यूज़ होने लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से यूज़ करके और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसको वैल्यू जो भी मानी थी वो पुट कर लेंगे और आसानी से जो है हमें अपना जो मान है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी एक्स कैपिटल एक्स आएगा। तो ये हमको मिल गया यहाँ से वैल्यू, तो ठीक है इसको यहाँ लगा देंगे ना तो बेटर रहेगा। देखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर में क्या है हमारे पास x प्लस वाई। तो y की जगह पे तो वी एक्स माना है, x कॉमन ले लेंगे तो हमारा x कट जाएगा, तो कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी। क्वेश्चन अब हमारा काफ़ी सही हो चुका है, मतलब एक तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने की संभावना है अपने पास कि हम इसे अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं थी ना, पहले हमारा थोड़ा टफ था समझने के लिए भी, कैसे समझा जाएगा कैसे करा जाएगा इस क्वेश्चन को। तो वी का हम पसंद कर देंगे, तो 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी, और वी पसंद किया तो माइनस का वी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी माइनस का वी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, इससे ये कट जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, हमें ये मिल गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पक्षांतर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स, तो है ही है भाई, क्लियर है, और डी एक्स हमारे ऊपर जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। और अब इनका करेंगे हम क्या, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हमें एक बात ये क्लियर समझनी है कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन है वो कैसा है। देखो 1 अपॉन में इसको ना हमें चेंज करना होगा कि 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, डी वी ये हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये सॉरी ये तो फॉर्मूला हमारा बन ही रहा है टेन इनवर्स वाला, तो टेन इनवर्स वी हो जाएगा और ये माइनस का वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, वही पहले मैंने बताया था आप लोगों को, लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर लॉग कैपिटल एक्स। यहाँ जो हमारा कैपिटल एक्स चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न रहेगा आप लोगों को, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, काफ़ी देर से हम स्मॉल एक्स को यूज़ कर रहे थे तो यहाँ अचानक से हम कैपिटल एक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा प्लस लॉग सी हम जो है यहाँ पर यूज़ कर लेंगे
और देखो क्वेश्चन कुछ ना हमने जो अभी सॉल्व किया है लगभग लगभग उसी के जैसा सेम टू सेम देखने को हमें मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ ये माइनस है शायद, तो हाँ नहीं माइनस यहाँ नहीं था, उस वाले माइनस था, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है अपने पास, तो ये क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको इधर ले आएंगे और log x को इधर, इसको माइनस का है, इसको हम चाहें तो इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस 2 को तो सेपरेट करना पड़ेगा। इस 2 को है ना, ये हमारा n2 में, इसको भी तो सेट करना है ना पूरा। चलेगा, ऐसे करते हैं सॉल्व। तो अगला जो स्टेप हमारा होने वाला है वो है v इक्वल टू, हम जो अपनी वैल्यू है उसे पुट कर देंगे, क्या है वही कैपिटल, ये था, ये माना था ना हमने इसको, तो यहाँ से v की वैल्यू बाई एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर देंगे जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसी तरीके से सेम वही सॉल्यूशन है, सेम वही कुछ तरीका हमारा हो चुका है अब। तो ये y कैपिटल और कैपिटल x माइनस 1/2, और इस 2 को भी तो अभी हमें सेपरेट करना है, ये भी तो ज़रूरी है ना, 1 + v² बराबर log कैपिटल X प्लस log C, ये हमारा हो गया। अब जो है हम क्या करने वाले हैं कि चलेगा v का, अरे यहाँ तो v का मान रखना रह गया, इसको भी यहाँ रख देते हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा y² अपॉन में x², ये हमारा कैपिटल में है तो कैपिटल ही रहेगा, ठीक। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो वो भी हमको मिल जाएगा क्लियरली। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को हम c ही रखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि tan इनवर्स y बाई कैपिटल X माइनस 1। अब ये ऐसा करते हैं, इस 1/2 को भी ना साथ के साथ ही, चलो बाद में ही कर देते, तो 1/2 log x² प्लस y² अपॉन में x² बराबर log कैपिटल X प्लस log C, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स कैपिटल रहेगा, और इक्वल टू में log x प्लस 1/2 log x² प्लस y² अपॉन में x², और बराबर में, ये तो कांस्टेंट log c लिया था हमने, इसको हम c ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमारी कांस्टेंट c ही रहेगा, ठीक है। अब अरे प्लस में है तो प्लस c लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, ये जो है हमारा हो जाएगा log m प्लस log n इंटू कर देंगे, लेकिन तो हमारा क्या मिल जाएगा, वही सेम हमको मिल जाएगा, है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा ये है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/2 log x² प्लस y², इसको थोड़ा यूनिक तरीके से चेंज करने वाले हैं कि अपॉन में x² है, इसको हम क्या कर देंगे, और इंटू में 1, देखो माइनस का साइन, अपॉन में 1/2 इंटू में 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में log x हमारा था ही, ठीक, प्लस c, कैपिटल X है, कैपिटल X ही रहेगा। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इस 2 को ना इधर लेके आ जाएंगे, क्या कर देंगे, 1/2 log x² प्लस y² माइनस में ये 2 इधर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा केवल क्या, log x प्लस log x कैपिटल X प्लस c, तो ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा अपने पास। तो और इधर क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स, यही तो है। तो हमें जो है कुल मिला के अब जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा कि tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस का log x² प्लस y² बराबर c, ये हमको मिल गया। हमने इसका पक्षांतर दोबारा से इधर कर लिया, ये हमको कुल मिला के जो है मिल गया है, 1/2 भी आएगा साथ में, 1/2 ये वाला। तो ये हमारा जो है यहाँ पर अब रहने वाला है। अब जो है हमारा y बाई एक्स जो था, कैपिटल था ना, इसको जो माना है वो जो भी हमने अब वैल्यू पुट करी थी उसको लेके चलेंगे, दोबारा से यहाँ लेके आएंगे। देखो हमने क्या माना था कि स्मॉल x इक्वल टू माना था कैपिटल X प्लस h, और इससे हमने x का मान निकाला क्या, x माइनस h। उसी तरीके से हमने y को माना था, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस माइनस के। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू y प्लस के हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y प्लस के ही माना था, और y माइनस के इसका मान हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा जो है हो जाएगा y प्लस के। तो कैपिटल Y के मान हमने जो निकाले हैं उनको हम यहाँ रखेंगे अब, तब ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा जब तक हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, आपने देखा था कि कितना लंबा मैंने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो जो भी है आप लोग थोड़ा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा संभल के आप लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग। y इक्वल टू क्या रखना है हमको, y माइनस के रखना है, वहीं हमको यहाँ रखना है x माइनस एच रखना है, -1/2 लॉग में x की जगह पे इसे और y की जगह पे इसे पुट करेंगे तो वही सेम कि y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर c। अब हम ना जो हमने x के और y जो y और k के h और k के जो मान निकाले थे ना, वो हम यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। 1/2 माइनस का 1/2 इनको यहाँ पुट करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे आगे। तो अभी कितना लंबा चल रहा है ना ये, तो tan इनवर्स, दोनों जगह माइनस का ही साइन है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये y प्लस 1/2 हो जाएगा, x प्लस 1/2, -1/2 था तो ये माइनस माइनस या प्लस का बन जाएगा, ठीक है। 1/2 लॉग y मतलब यही, ऐसे इसका तो होल स्क्वायर खोलना है तो खोल देते हैं कि y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ना, चलिए बाद में इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे कर लेंगे सॉल्व तो बेटर रहेगा। 1/2 वही प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस 1/2 में होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे हम चाहें तो बाद में ओपन भी कर सकते हैं, ठीक, बराबर कांस्टेंट c। अब देखो इसको खोलेंगे तब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जो है क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और थोड़ा लंबा जा रहा है, आप लोग शायद कहीं भूल ना जाए, तो तरीके से जो है आप इसको साथ के साथ एक बार जब मैं सॉल्व करूं तो अब इसको साथ के साथ नोट करते जाइएगा, उसके बाद इसको रिवीजन में अब जो नोट किया है आपने उसको जो है क्वेश्चन को जरूर देख लें एक बार, जिससे कि आपको जो भी मैंने समझाया है वो आराम से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से प्लस का एक्स वाई 1/2 दिया है तो ये हमारा एक्स बचेगा और यहाँ से प्लस वाई बचेगा और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या मिल जाएगा हमको 1/4 आएगा दो जगह पे। तो इसको ऐड करेंगे तो देखो 1/4 दो जगह आएगा ना, 1 प्लस है ना, तो ये क्या मिल जाएगा 2/4 मिल जाएगा, तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो कुल मिला के 1/2 हमको यहाँ मिल जाएगा और बराबर में c। तो फाइनली जो आंसर रहेगा हमारा वो अब यही वाला पार्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो जितना भी, हालांकि लंबा क्वेश्चन था भाई, सॉल्यूशन काफ़ी लंबा था, तो इसको एक बार मैंने क्या बोला, रिपीट जरूर देखना है आपको साथ के साथ ही, ठीक है। तो अपना जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और जो भी है इसके पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैंने बोल दिया है पहले से ही। तो 21 जो क्वेश्चन हम अब 21 चलिएगा छोड़िएगा, 23 क्वेश्चन को कर देते हैं हम, और फिर आप लोग सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, और ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 23rd क्वेश्चन है, 23, जिसमें हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व whose स्लोप इज ये एंड द पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 1। जो हमारी इसकी स्लोप हमें निकलवाई जो हमारी 2, 1 से होकर जा रही है। क्वेश्चन काफ़ी सही दिया हुआ है, तो देखो dy/dx इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करेंगे कि इक्वल टू 1 + y/x x-1 इस तरीके से। तो जो हमारा फॉर्म आएगा वो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि dy/1 + y और इसका इसमें गुणा बराबर में, तो 1/x x-1 इंटू dx, तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब देखो इसको ना आंशिक भिन्न के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, तो इसका पार्ट ये मेथड लिख रहा हूँ वो हो जाएगा हमारा 1/x-1 माइनस 1/x, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें इस पार्ट का और ये पार्ट, ये हमारे दोनों बराबर रहेंगे, तो इनका इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy/1 + y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 - 1/x dx, ठीक है।
तो देखो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि log 1 + y, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो सीधा सीधा है कि log x - 1, ठीक। और माइनस ये हमारा क्या है, log x है, तो log x और ये प्लस log c, ठीक है, प्लस log c, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसको माना हमने इसका पहला समीकरण, क्या माना इसका हमने पहला समीकरण मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ना कि पासिस थ्रू द पॉइंट्स, इतने पॉइंट, इस पॉइंट से हमारा जो है होकर जा रहा है कि 2, 1 से, तो 2x है और 1 क्या है, y है। तो x = 2 और y = 1 पुट इन। तो इसको हमने समीकरण 1 में रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा log, देखो हमारा y = 1 है, 1 रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो log 2 हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर ये 2 है, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, तो log 1 हो जाएगा। log 1 - log 2 + log c हो जाएगा। अब देखो ये जो है हमारा log 2 = log 1 - log 2, तो log 2 का पक्षांतर कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, log 2 बन जाएगा, इक्वल टू में log 1 + log c, तो log 1 × c बन जाएगा, तो log 1 × c मतलब log c हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू में जो आंसर होगा हमारा, अगर हम देखो log c और log, तो ये इसको हम चेंज करते थे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे, कि log 2 का स्क्वायर बराबर log c, और ये log से log खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, इक्वल टू c। तो ये हमारा इसका फाइनली अभी के लिए आंसर नहीं है, अभी तो हमने इतना कर लिया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आगे जो है हमारा वो है c, जो c का मान हमने निकाला है 4, उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, c का जो मान है ये जो है अभी आंसर नहीं है, इसको कहेंगे हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारा ये था, इसमें रख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, हमें मिल जाएगा log, क्योंकि हमें आंसर तो वही ऐसा चाहिए ना, log 1 + y बराबर log x - 1 - log x + log, ये हमारा हो जाएगा log 4, ठीक। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो log 1 + y बराबर हो जाएगा हमारे पास log x - 1 × 4 y में ये वाला x, ठीक है। ये हमारा प्लस में है, ये प्लस में, तो इंटू कर दिया हमने, ये माइनस में कर दिया, थोड़ा जल्दी डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कट जाएगा। तो हमें जो लास्ट में जो फाइनली आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा, देखो 1 + y बराबर 4x - 1 पॉन में x, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप कि ये आपको अब क्वेश्चन सही से समझ में आ गया हो 23 कैसे हमें इसको सॉल्व करना था। तो इसी तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था और हमने किया, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है अगर आप लोगों को क्वेश्चन में समझने में या कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं उसमें चेंजिंग जरूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है या फिर जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो समझ में आए हैं आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को। और जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। जब भी मैं वीडियो कोई नया डालूँ तो वो आपके पास समय से पहुंच जाए। और अब जो है कुछ दिनों में बहुत जल्दी ही अपना एक नया लेके आने वाला हूँ, कि जिसमें हम जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए संबंधित इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं अब बहुत जल्दी। तो आप उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहिएगा। तब तक के लिए हम इतना, अभी तो खैर कोर्स चल ही रहा है हमारा सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस भी बहुत जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। तो चलती है, ठीक है, बढ़ते हैं, आज के लिए बस नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।